It starts from because I'm professionally an agriculture business graduate. नेशनल जो कंप्यूटर सुन के है वो नेशनल कंप्यूटर भी सोच रहे यार कहाँ से कश्मीर से वो थोड़ा सा पीछे हो जाते कि नहीं इसमें कुछ होगा. What for education, what for education, what for research. I feel proud speaking that मैंने काम किया है हॉर्टिकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया बयानात मूर्ति साहब के साथ. खैर मकदम है आप सबका राइजिंग कश्मीर में. आज हमारे साथ मौजूद है एक प्रोफेशनल एग्री बिजनेस एक्सपर्ट जो इस वक्त स्क्वास्ट कश्मीर में इंक्यूबेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स शालीमार श्रीनगर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. नवीद हमीद साहब जम्मू व कश्मीर के काफ़ी बेहतरीन एग्री बिजनेस को इस वक्त जो है लीड कर रहे हैं और उनका काम जो है पूरी दुनिया भर में मशहूर है. आइए इनसे बात करते और जानते हैं इनकी करंट रिसर्च के बारे में. वेलकम टू राइजिंग कश्मीर. थैंक यू सो मच. आपसे जानना चाहेंगे व्हाट यू आर इनटू एंड व्हाट यू आर डूइंग प्रोफेशनली. Basically, if we have to discuss about myself, then it starts from because I'm professionally an agriculture business graduate. जहाँ पे मैंने अपनी डिग्री जो है स्टार्ट किया सुकास जम्मू से, because I'm a product of the सुकास जम्मू, जहाँ मैंने बेसिक एग्रीकल्चर बिजनेस की जो है तालीम हासिल की है. देन आई वेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो न्यू दिल्ली में है, कृषि भवन, एंड आई वर्क देयर एज द चीफ एग्री बिजनेस एक्सपर्ट इन NHB डिवीजन. एंड जहाँ पे मुझे बिकॉज आई फील प्राउड स्पीकिंग दैट मैंने काम किया है हॉर्टिकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया बयानात मूर्ति साहब के साथ, where I got I see the new horizontal dimensions of the agriculture and agribusiness. Basically मेरा पहले से एक रुझान उस तरह सा था, एक इंटरेस्ट था कि I had to do something जो अभी लोगों ने किया ना हो, what we call the out of the box kind of stuff. And then I went into the domain of innovation and entrepreneurship. जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है एक इंडिया में एक नेशनल लेवल एक इवेंट हुआ था नेशनल एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज, जो मैंने कोऑर्डिनेट किया था विद हॉर्टिकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया. और वहाँ से मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की. एंड देन आई एक्टेड एज द मेंटर टू एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ. अगर हम जम्मू व कश्मीर के इकोसिस्टम के लैंडस्केप की बात करेंगे तो इस पे आपका क्या कहना है? Basically, if we have to see the innovation landscape of J&K, it's pretty much different from what जो बाकी रियासतों में है. Because if we talk about the innovation culture, the incubation culture and the startup culture in J&K, we have 13 plus incubation centers in J&K, UT. एंड जो अपने लेवल पे हर एक जो है अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे एक इकोसिस्टम को हम बढ़ाए. बिकॉज इनोवेशन जो इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक अलग एक फोकल एक अपना एरिया फोकस एरिया होता है जहाँ पे उनको काम करना है. जैसे हम बात करेंगे सुकास कश्मीर की, इन सुकास कश्मीर वी हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेशन सेंटर विद अ ब्रांड नेम ऑफ सुकास के इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, जहाँ पे हमारा जो फोकस एरिया है वो एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड कुछ हम बिकॉज हमने जो ऑनरेबल वाइस चांसलर है वी हैव पुट आवर हॉरिजॉन्स ब्रॉड, जहाँ हम कुछ मेडटेक के भी स्टार्टअप्स हमारे साथ अभी इंक्यूबेट है. अगर हम बात करेंगे बाकी इंक्यूबेटर्स की, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल, जो हर साल बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रख के वो रेट करता है इंक्यूबेटर्स को कि इनके पास कितने स्टार्टअप्स हैं, इनके पास कितने IPs है, IPs मीन्स पेटेंट्स कितने हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी है, इनके पास कितनी नई नॉवल टेक्नोलॉजीज हैं. तो उस आधार पे अभी जो 2 साल से वो रेटिंग करते आ रहे हैं अमंग 30 इंक्यूबेशन सेंटर्स, आवर इंक्यूबेशन सेंटर जिसका नाम मैंने बोला सुकास के इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, उन्होंने अभी 2 साल से वो टॉप करते आ रहा है. बिकॉज वी हैव सम 67 एग्री स्टार्टअप्स, DPIIT रिकॉग्नाइज्ड एग्री स्टार्टअप्स जो अभी मार्केट में है, काम कर रहे हैं, सो दैट दे मे हैव सम सोशल इम्पैक्ट.
fact. Even this is the only incubation center in agriculture arena, because in India we have some 74 plus agriculture state agriculture universities. और मैं आपको बताते चलूं कि among all state agriculture universities जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो इंक्यूबेटर है, एग्री इंक्यूबेटर है, उन्होंने टॉप किया है IPs ग्रांट जो हम हुए हैं, हमारे पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं, बिकॉज वी हैव नाउ 54 पेटेंट्स. और पिछले साल 2024 में हमने एक रिकॉर्ड रखा था IPs में कि 32 IPs एक साल में मिले थे. एंड इट्स अ बिग थिंग. It's not all about this Sukhast or Sukhast K Innovation Center. It's we feel proud to be a stakeholder of this ecosystem in J&K, because we are a stakeholder. And जो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम J&K का जो इनोवेशन लैंडस्केप है या इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दे रहे हैं अपने लेवल पे. अगर हम इनोवेटर्स की बात करें जो एग्री स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, आर यू देयर टू हेल्प देम और mentor them, because as you said, Yes. many people are like treat you as their mentor. So are you there to help them? Yeah, well said. Basically, जब हम बात करेंगे ना एक typical university और incubation centers की, there is a hell of difference between a typical university and incubation. In university, every university have different mandates. It starts from education, it starts from research, it starts from extension or other kind of stuff. But how there is a missing link in our education system. There's a missing link. What for education, what for research. आप ये पढ़ा रहे हो बच्चों को, डिग्री दे रहे हो, तो क्या इट्स ऑल अबाउट उनको एक डिग्री देना है और उनको मार्केट में छोड़ना है? ऐसी आप रिसर्च बहुत सही से कर रहे हो, रिसर्च पे करोड़ों की फंडिंग जो है आप जो है लगा रहे हो, व्हाट एक्चुअली इज उसका आउटकम क्या है? ये जो मिसिंग लिंक है ना, the only the domain of innovation, entrepreneurship and startup is only the domain that acts as a bridge between the two. If we have to get the outcome out of those two domains, then innovation and entrepreneurship होना बहुत जरूरी है. That's why कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने इंक्यूबेटर्स को वहां पे एस्टेब्लिश किया है, और उन इंक्यूबेटर्स का काम यही होता है तो किसी ने रिसर्च किया है to convert it in a sort of a viable product and technology. We call that translational research. और ये हमारी यूनिवर्सिटी का कोर फोकस है अभी ट्रांसलेशनल रिसर्च पे. अगर एक बच्चा मास्टर्स करता है, PhD करता है, उसका एक जो एडवाइजर है, उसका जो मेंटर है, वो उसको रिसर्च प्रॉब्लम देता है कि आपने 2 साल 2.5 साल इस पे काम करना है. उनको पहले ही हम बोलते हैं कि आपने रिसर्च वो कराना है जिसका कमर्शियल पोटेंशियल हो, जिसकी कल कमर्शियल वायबिलिटी हो, जिसका कल इस थीसिस से हम निकाल के एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, सो दैट ये बच्चा उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करके एक अपना एंटरप्राइज खोले, एक अपना स्टार्टअप खोले, एंड दैट विल हैव सम सोशल इंपैक्ट एज वेल एज द सस्टेनेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. दिस इज द कल्चर जो एक इंक्यूबेटर बनाता है. और उसमें क्या होती है? हैंड होल्डिंग होती है. हैंड होल्डिंग बहुत सारे प्रकार के हैं. हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, वो बोलता है सर मेरे पास ये आइडिया है, व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट. उसको मैं सिखाता हूं कि हमने इस आइडिया को, इस टेंजिबल आइडिया को आपके दिमाग से निकाल के इसको हम टेबल पे कैसे लाएंगे. जब हम टेंजिबल को कन्वर्ट करते हैं ना एक फिजिकल एंडोरेंस में, एक फिजिकल शेप में, वी कॉल दैट एज POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. दिस इज नाउ द प्रूफ जो आपने सोच के रखा था. हम उस बच्चे को, ये काम है एक इंक्यूबेटर का, ये काम है एक मेंटर का. उसके बाद जब वो कंसेप्ट को कन्वर्ट करने के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए, कुछ फंड चाहिए, देन या तो अगर हमारे पास पैसा हो देन उसको हम फंडिंग सपोर्ट देते हैं, या हम उसको कनेक्ट करते हैं विद एन नंबर ऑफ फंडिंग एजेंसीज इन इंडिया. मैं बताते चलो जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, अब तक हमने 30 करोड़ प्लस जो है रेज किया है फंड अपने स्टार्टअप्स के लिए, जहां पे हमें बहुत सारे जो लीडिंग इंक्यूबेटर्स हैं इन इंडिया के, बिकॉज वी हैव वेरी गुड कनेक्ट विद द लीडिंग इंक्यूबेटर्स, जहां IIT कानपुर है, IIT मुंबई है, सी कैम्प बेंगलोर है, आपका बारामती जो है, या आपका NCL में जो पुणे में है, what we call that that's a leading bio incubation center, बारामती इंक्यूबेशन सेंटर. उनके साथ हमने इन बच्चों को जोड़ा है, इन इनोवेटर्स को जोड़ा है, उनकी भी मेंटरशिप इन्होंने ली है. एंड उससे क्या होगा कि बिकॉज वी एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द नेटिव प्लेस, हम कश्मीर से हैं, और एक्सपोजर बाहर बाकी रियासतों में या स्टेट में, हम उसको कहीं ना कहीं पे अभी काम करें कि ब्रिज करने के, ताकि ये जो बच्चा है ये वहां पे पिच करे एक IIT के सामने, ये पिच करे एक बड़े बायो इंक्यूबेटर के सामने, और इसको एक हौसला हो कि नहीं, जो मेरा आइडिया है उसमें पोटेंशियल है. मैं आपको बताते चलूं अपने ऑडियंस को कि हमारे इस इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारी इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुकाश कश्मीर, इसमें ऐसे इनोवेटर्स निकले हैं
जिन्होंने नेशनल लेवल पे compete किया है. There is a in India we have a grant मैकेनिज्म है बायरेक का, डीवीटी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक स्कीम है बायरेक, BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च काउंसिल. वहां पे 50 लाख ग्रांट मिलता है, आपके इनोवेशन के आधार पे आपको 50 लाख ग्रांट दिया जाता है. और हमारे 15 ऐसे इनोवेटर हैं जिन्होंने हजारों इनोवेटर्स के साथ नेशनल लेवल पे compete किया है और उन्होंने उस ग्रांट को सीकर किया है. That's why we have the 15 big BIRAC grantees in our incubation center as well. This is the impact. This is what we are trying to help the ecosystem. So this is what we are into this. आपसे जानना चाहेंगे that why is cost कश्मीर फॉर इनोवेशन एग्जैक्टली incubation and जो अभी entrepreneurship आपने एक मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि इनोवेशन लैंडस्केप, पहले थोड़ा सा समझना है कि इनोवेशन कहाँ से निकलते हैं. इट्स क्या ये कोई आसमानी कोई चीज है कि हमने जो है पहले आसमान पे चढ़ना और वहां से होके हमें इनोवेशन का समझ आएगा? नहीं, इट्स इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, पर समझना थोड़ा सा टिपिकल है. और समझ के फिर आपने अपने माइंडसेट को अगर आपने ट्रेन किया है तो फिर आप इस एरिया में आ सकते हो. मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि इनोवेशन तब निकलती है जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो. जो ये आपके पास कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो और उस प्रॉब्लम पे सोचना स्टार्ट करते हो तो फिर खुद ब खुद आइडियाज आते हैं और आइडियाज खुद ब खुद इनोवेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप किसी मेंटर के साथ कनेक्ट हो जाओगे. मैंने क्यों बताया, यहाँ जो हमारी स्टेट है ये बेसिकली यहाँ जो इकोनॉमी है इस स्टेट की, इस यूटी की, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, मोस्टली एग्रीकल्चर. तो दैट मीन्स कि जब आपका इतना वास्ट डोमेन है एग्रीकल्चर का, जिसमें आपका जो है इतना इकोनॉमी इतनी डिपेंडेंट है कि तो देन इस सेक्टर में आपके प्रॉब्लम्स बहुत सारे होंगे ही होंगे. उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए आपके पास ये डोमेन से अच्छा कोई है नहीं कि आपके पास इनोवेशन में काम करो. कोई भी बंदा आएगा, इस प्रॉब्लम को हमने सोल्यूशन देना है तो वो एग्रीकल्चर से ही निकल सकता है. दिस इज एक्चुअली द पोटेंशियल ऑफ द एग्रीकल्चर. और हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसका कोर फोकस ही एग्रीकल्चर है, उसका कोर फोकस ही एग्री बिजनेस है, उसका कोर फोकस ही टेक्नोलॉजी है. दैट्स वाई कि मैं आपको बताऊं कि सुकास्ट का अभी बहुत अहम रोल बनता है इस जो है इंक्यूबेशन एरिया में. दैट्स वाई कि जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर है, इसके लिए जो हर एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनके 3 मैंडेट्स हुआ करते हैं. मैं इंडिया की बात करता हूँ, राइट फ्रॉम द एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन. बट ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने पहले ही अपना फोकस किया है कि दैट जो ये मिसिंग लिंक है इसको अगर हमने इस मिसिंग लिंक को ब्रिज करना है, दैट इज द डोमेन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दैट्स व्हाई our agriculture university is the only agriculture university in India जिसके पास 4 mandates हैं. The mandate of the education, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, डिग्री करते हैं, उसके बाद रिसर्च, extension and now the innovation and entrepreneurship. This is the USP of Sukas Kashmir, because हम पहले ही एक बच्चे को माइंडसेट देते हैं कि आपने इन चारों डोमेन्स को लेके आगे चलना है और इन चारों डोमेन्स का जो लिंकिंग जो है व्हाट वी कैन कॉल द पावर हाउस है, वो जिसे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आपने यहाँ पढ़ना है, डिग्री करनी है, उस डिग्री का एक महत्व, उस डिग्री का एक आउटकम होना चाहिए, उस डिग्री का कुछ आउटकम होना चाहिए, आपका रिसर्च होगा, उस रिसर्च की कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट कि कल आप उधर इधर मार्केट में जॉब के लिए न फिरो, आप अपने लिए जॉब क्रिएट करो, आप अपने लिए सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करो और आपके साथ और भी जुड़ेंगे, सो दैट यू मे हैव अ सोशल इम्पैक्ट अक्रॉस दिस जम्मू एंड कश्मीर. अगर हम बात करें यंग एंटरप्रेन्योर्स की, काफी ज्यादा है इस वक्त कश्मीर में, तो व्हाट डू यू हैव ऑफर टू देम जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है? जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, एक्चुअली we are running a couple of projects within the incubation center. The project is ITBI. The first project is ITBI, Inclusive Technology Business Incubator. It's a 5 crore project of Department of Science and Technology in New Delhi, wherein there is an amount we call that ignition grant. इग्निशन ग्रांट एक अमाउंट है, 50 लाख का हमें आता है पर ईयर. वो हमने इनोवेटर्स को फंडिंग सपोर्ट के लिए देना है. सपोज अगर कोई अभी इनोवेटर सुन रहा है तो किसी के पास एक ऐसा पोटेंशियल है, एक ऐसी इनोवेशन है जिसमें उसको लगता है कि नहीं, देयर इज अ पोटेंशियल दैट आई कैन पुट इट टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पे मैं इसको टैप कर सकता हूँ मार्केट में, जहां इससे एक सोसाइटी का प्रॉब्लम हम सोल्यूशन दे सकते हैं, उसका सोल्यूशन दे सकते हैं. देन उसके लिए ये सपोर्ट बना है, ये मैकेनिज्म बना है. वो हमारे पास आए,
हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, then we will have a sort of a mentoring program with him for a couple of months. 1 महीने का हम रखते हैं एक पीरियड, और ड्यूरिंग दैट कि उसका पूरा प्रपोजल बन के हम उसको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, सो दैट कि वो कल एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वहां से बना के उसको मार्केट में डाले. This is what the support mechanism are within that particular university and the incubation center. आपने And also this is one project. Another project is Department of Biotechnology का अभी हमें एक प्रोजेक्ट है EUA, Empowering Youth for Value Added Translation Research, जो मैं आपको भी बता रहा था कि why SUCAST. Yes. तो this is the USP of the SUCAST, जहाँ पे हम UG, PG and PhD बच्चे जो हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं अभी, उनको हम कह रहे हैं कि if you have a concept, if you have an idea in mind, come to this incubation center. हम आपको incentivize करेंगे, पर मंथ आपको हम इंसेंटिवाइज करेंगे, जहां पे उस स्कीम का एक प्रोविजन है कि आप एक यूजी बच्चे को कुछ अमाउंट दे सकते हो, से 20,000 रुपीज पर मंथ 2 साल तक, सो दैट कि वो मोटिवेट हो जाए अपने उस आइडिया पे काम करने के लिए. और इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों हमने उसको व्हाट वी कैन कॉल इंसेंटिवाइज करना है, बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी, ताकि वो इस डोमेन में आए, उस डोमेन का उसको मजा सही से लगे, और वो कहीं ना कहीं पे 2 साल के बाद एक अपना एंटरप्राइज, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड दिस इंक्यूबेशन सेंटर. अगर हम बात करें, आपने अभी तक मोर देन 26 बुक्स के आप ऑथर रहे हैं, और उसके बगैर भी 400 प्लस पब्लिकेशंस रही. तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट. हाउ डिड यू फेल्ट व्हेन योर बुक गॉट पब्लिक मोर देन 400 पब्लिकेशंस? Before coming in this domain of innovation and entrepreneurship, थोड़ा सा मैं आपको ये पर्सनल लेवल पे आपने ये पूछा. Basically I was a hardcore researcher. अगर एग्री बिजनेस में अगर आप अभी देखोगी, आई वाज द ओनली एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशनल इन JNK जब मैंने डिग्री वहां से की थी SUCAST जम्मू से. उस वक्त मुझे एक स्पेस मिली थी, अपॉर्चुनिटी मिली थी, मेंटर भी बहुत अच्छे मिले थे, तो जिनके कारण थोड़ा सा मैंने इसमें रिसर्च पे काम किया था. एंड यस, आई हैव सम 30 प्लस, अभी तो 30 प्लस मेरे बुक्स हैं जो अभी पब्लिश हैं, जो मार्केट में भी हैं. बेसिकली इट्स नॉट ऑल अबाउट अ शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग वेयर मैं ऑथर हूँ 30 बुक्स का, या मेरे पास n नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है. दिस इज व्हाट जो मुझे पहले ही मेरे दिमाग में था कि नहीं, अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैंने ये डिग्री की है, इसका एक सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए. कहीं ना कहीं जो मेरे पास है वो मैं अपने दिमाग में ना रखूं, वो मैं टेबल पे रखूं, सो दैट लोग कहीं ना कहीं पे उससे फायदा उठाए. दिस इज जो मेरा मकसद था उन पब्लिकेशंस का, या जो उन बुक्स को जो है लिखने का मेरा मकसद यही था कि एक सोशल इम्पैक्ट हो, और जो मेरे पास जो थोड़ा भी जो भी नॉलेज है, मैं उसको हर एक के पास पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं भी किसी की जिंदगी बदल सके. आखिर में नवीद साहब आपसे ये पूछेंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स है या जो इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? बेसिकली मैसेज अगर मैं JNK की बात करूंगा ना, बिकॉज वी हैव, जितना मैंने देखा है, आई हैव बीन टू एन नंबर ऑफ प्लेसेस. इतना मैं बताऊं कि इंडिया में जहां जहां पे भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जहां जहां एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं ऑलमोस्ट मैं हर जगह पे गया हूँ. आई थैंक आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर जिन्होंने सपोर्ट किया है इस चीज के लिए. हर एक जगह पे मैं गया हूँ, और वहाँ का एक्सपोजर, वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का इकोसिस्टम में देख के आया हूँ. और मैं आपको बताऊं, वहाँ के जो इनक्यूबेटर्स हैं, उनके पास स्टार्टअप्स हैं, बट दे डोंट हैव द इन हाउस ब्रीड ऑफ स्टार्टअप. मैं एक टर्म यहाँ यूज कर रहा हूँ, इन हाउस ब्रीड ऑफ स्टार्टअप. दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इकोसिस्टम, जो हम JNK में भी जिस पे हम काम कर रहे हैं, वी आर जस्ट एक्टिंग एज ए चेन एक्टर्स, ताकि हम ब्रिज करें इस इकोसिस्टम को. पहले हमने इसको बनाना है. इट इज लाइक गाड़ी तब चल सकती है, वो 1 करोड़ की भी हो, 2 करोड़ की भी. अगर रास्ता खराब हो ना, तो कठिनाई होगी. अगर रास्ता स्मूथ हो, फिर गाड़ी अगर मारुति की भी हो, तो वो चल सकती है स्मूथली. दिस इज व्हाट the role of the incubators in JNK is कि we are just acting as what we can, the aggregators, एक bridge, ताकि हम अपने innovators के लिए एक रास्ता पहले बनाएं. वो रास्ते के लिए हम काम कर रहे हैं. ये है कि यहाँ पे we have the cream of the innovators. चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करे, चाहे वो कॉलेजेस की बात करे, चाहे इवन स्कूल्स की बात करे, छोटे बच्चों की बात करे, हम में जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है. दैट्स वाई कि जब जो भी यहाँ से नेशनल लेवल पे कम्पीट करता है ना, वो कहीं ना कहीं पे नेशनल जो कम्पिटिटर्स उनके हैं, वो नेशनल कम्पिटिटर भी सोच रहे हैं यार कहाँ से, कश्मीर से, वो थोड़ा सा पीछे हो जाते कि नहीं,
इसमें कुछ होगा। दिस इज क्योंकि कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो ब्यूटी से ये पहचाना जाता है, बट जो सलाहियत यहाँ के बच्चों में है, जो जहन यहाँ के बच्चों में है, यहाँ के बच्चे उन सलाहियतों से भी पहचाने जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी एंड नाउ इट्स आवर रोल कि हाउ टू एनकरेज द थिंग्स। उस बच्चे को आगे लाना है, उस बच्चे को सही सही ढंग से मेंटर करना है, सो दैट कि जो उस पे पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमने कहीं ना कहीं पे एनकरेज करना है, और उसी सोच से हमने अपने सोसाइटल प्रॉब्लम्स में जो है कहीं ना कहीं पे हल ढूंढना है और एक सोसाइटी में बेटर लाना है। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे नवीद हमीद साहब से, जिन्होंने ये कहा कि कश्मीर में इनोवेटर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और कश्मीरी यूथ जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है या इनोवेटर्स है, उन्हें चाहिए कि वो अपना काम जो है वो आगे रखे ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। आप देखते रहिए राइजिंग कश्मीर। कैमरा पर्सन आरिफ खान के साथ ताबिया असलम, श्रीनगर।